आज हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर के ऊपर वाले ये एक्सटेंशन टैंक को क्या कहते हैं, ये मेन टैंक क्या होते हैं, ये रेडिएटर क्या होता है, ये बुशिंग क्या होता है, अंदर का लोहा नरम लोहा का होना चाहिए या सिलिकॉन से बने लोहे का होना चाहिए, वाइंडिंग डबल होनी चाहिए या सिंगल होनी चाहिए, ईडी करंट क्या होती है, लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपका भी इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी से भरे ज्ञान की बातों में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रांसफार्मर के ये सभी मेन पार्ट्स होते हैं। आप अगर इन सही पार्ट्स के बारे में समझ गए तो ट्रांसफार्मर को भी आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो आइए एक एक करके इन सभी पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन टैंक की। मेन टैंक जो होता है ये पूरी तरह से एक खाली डिब्बे की तरह होता है। इसी के अंदर ट्रांसफार्मर के सभी पार्ट्स को रखे जाते हैं। इस टैंक में मेनली 3 चीजें होती हैं। पहला कोर, उसके बाहर की गई रहती है बाइंडिंग और उसमें भरा रहता नेफ्था ऑयल यानी कि तेल। अब इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि ट्रांसफार्मर का कोर क्या होता है। ये जो कोर होता है ये नर्म लोहे से बना होता है। ये एक खास तरह के नर्म लोहे की पट्टी को मिलाकर बनाया जाता है ताकि इसमें ईडी करंट उत्पन्न न हो। अब ये ईडी करंट क्या होता है तो ये आपको लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर में आगे बताएंगे। इन प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए इसके ऊपर बार्निश का लेप लगाया जाता है। ये बार्निश का लेप इनको आपस में जोड़े रखता है, साथ ही इसके अंदर अनावश्यक करंट को भी उत्पन्न होने से रोकता है। अब इस कोर के ऊपर कॉपर के वायर की वाइंडिंग की जाएगी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और ये वाइंडिंग 2 परत की होती है यानी कि 2 लेयर बाइंडिंग होती है। इस 2 लेयर के बाइंडिंग के बीच में एक इंसुलेटर का लेप लगाया जाता है जिससे कि दोनों कॉपर की परत आपस में सटे नहीं। अब इस कोर के ऊपर जो बाइंडिंग लपेटी गई है इसे उठाकर इस ट्रांसफार्मर के अंदर डाल दिया जाता है और अब ट्रांसफार्मर चालू कर देंगे। जब ट्रांसफार्मर अपने फुल कैपेसिटी पर चलता है तो गर्म हो जाता है। इस गर्मी को कम करने के लिए इसमें नेफ्था ऑयल डाला जाता है। ये एक तरह का गाढ़ा मिनरल ऑयल होता है। ये जो मिनरल ऑयल होता है इसे आप डायरेक्ट टैंक में नहीं भर सकते हैं। जब ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट होने लगता है तो इसमें हम लोग डबल टैंक का यूज करते हैं। देखिए ये जो हो गया ये तो मेन टैंक हो गया। मेन टैंक के ऊपर एक छोटा सा टैंक लगाया जाता है। ये दोनों टैंक आपस में जुड़े रहते हैं। इस छोटे से टैंक को कंजर्वेशन टैंक या एक्सपेंशन टैंक कहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है ट्रांसफार्मर के लिए। ये अगर नहीं रहेगा तो ट्रांसफार्मर हीट होके ब्लास्ट कर जाएगा। अब समझिए जब ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो उसके अंदर का नेफ्था ऑयल ऊपर एक्सटेंशन टैंक में जाएगा तो एक्सपेंशन टैंक की हवा बाहर चली गई। लेकिन जब ट्रांसफार्मर ठंडा होता है तो नेफ्था ऑयल नीचे जाएगा तो वो वापस एक्सटेंशन टैंक में हवा भरने लगेगी। हवा जब भरेगा तो दिक्कत शुरू होगा। हवा के अंदर नमी होती है। इस नमी को रोकने के लिए इस एक्सपेंशन टैंक के मुंह पर एक ब्रीदर लगाया जाता है। ब्रीदर को हमेशा एक्सपेंशन टैंक के ऊपर यहाँ पे लगाया जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरा होता है जो नमी वाले हवा को सोख लेता है और नमी वाला हवा अंदर जाने नहीं देता है। लेकिन सिलिका जेल का एक ड्रॉबैक यह है कि ये धूलकण को नहीं रोक पाता है। और आप जानते हैं ट्रांसफार्मर हमेशा रोड के किनारे पे ही लगा रहता है तो हम लोग इस सिलिका जेल के साथ एक ऑयल का लेयर भी लगा देते हैं ताकि धूलकण भी ट्रांसफार्मर के अंदर न जा सके। अब समझिए ट्रांसफार्मर को हम चालू कर दिए और वो बहुत देर चलने के बाद ओवरहीट हो गया तो इसे ऑटोमेटिक बंद करने के लिए एक MCB लगा होता है जो पारा से बना होता है यानी कि मरकरी का यूज होता है। जैसे ही ट्रांसफार्मर हीट होता है पारा ऊपर की ओर जाता है और स्विच पर प्रेशर बनाता है और स्विच ऑफ हो जाता है। इस MCB स्विच को बुकुज रिले कहते हैं। इसे एक्सपेंशन टैंक और मेन टैंक के बीच में लगाया जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब क्या होता है कभी कभी ये बुकुज रिले स्विच भी फेल हो जाता है तो हमें सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक और प्रोटेक्शन लगाना पड़ता है। इसे कहते हैं एक्सप्लोजन वेंट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये जो लंबा सा पाइप की तरह लगा हुआ है आजकल के नए ट्रांसफार्मर में इतना बड़ा एक्सप्लोजन वेंट नहीं होता है, ये छोटा सा लगा होता है। अब आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर के चारों कॉर्नर पे एक जाली नुमा वेंट लगे होते हैं। इसे कहते हैं रेडिएटर। ये कूलिंग ट्यूब की तरह काम करते हैं। जब ट्रांसफार्मर का नेफ्था ऑयल गर्म हो जाता है तो ये इस कूलिंग ट्यूब में
चारों कॉर्नर पे फैल जाता है। इस कूलिंग ट्यूब के बीच बीच में खाली जगह होता है, इससे जब हवा जाता है तो वो इसके अंदर गर्म नेफ्था ऑयल को ठंडा कर देता है, इसलिए इस रेडिएटर को ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। अब समझते हैं ट्रांसफार्मर से हमें सप्लाई कैसे मिलती है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में बहुत ही हाई वोल्टेज में करंट आता है और इस हाई वोल्टेज करंट को चारों तरफ बांटने का काम करता है टर्मिनल या बुशिंग। तो ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को बुश या बुशिंग कहते हैं। ये बुशिंग ट्रांसफार्मर की दो तरह की होती है, एक होती है हाई वोल्टेज वाली जिसमें करंट हाई वोल्टेज में आती है, एक होती है लो वोल्टेज वाली जिससे हमारे घरों तक करंट आती है। अब ट्रांसफार्मर की लॉसेस के बारे में जानते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें भी कुछ लॉसेस होते हैं जिसे हम ट्रांसफार्मर लॉस कहते हैं। सबसे पहला जो लॉस होता है वो आयरन लॉस होता है, जिसे हम लोग कोर लॉस भी कहते हैं। हिंदी में इसे लोहा हानि भी कहते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है इसमें ही कुछ हानि हो जाती है जिसे हम कोर लॉस कहते हैं। ये कोर लॉस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ईडी करंट लॉस और दूसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो पहले समझते हैं कि ईडी करंट लॉस क्या होता है। ट्रांसफार्मर के कोर में अगर थोड़ा भी खाली जगह होगा तो उसमें एक भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी एक प्रकार का वेव जो एक्स्ट्रा करंट होता है जो विपरीत दिशा में चलने लगती है, जिस वजह से इफिशियंसी घट जाती है। तो ऐसे धारा के भंवर को ईडी करंट लॉस कहते हैं। इससे बचने के लिए हम कोर को एक मोटे लोहे से न बनाकर छोटे छोटे ब्लेड को जोड़कर बनाते हैं और इसके ऊपर बर्निश की परत लगा देते हैं ताकि खाली जगह न हो। एक्स्ट्रा करंट से बचने का ये उपाय हो गया। अब बात करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। जब आप किसी धातु में करंट का सप्लाई करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक गुण आ जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, जिससे हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं और इस दोनों लॉस को ही कोर लॉस कहते हैं। दूसरा जो लॉस होता है वो होता है ओमिक लॉस और तीसरा जो लॉस होता है उसे कहते हैं स्ट्रे लॉस। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस होता है। चौथा होता है डाई इलेक्ट्रिक लॉस। ये लॉस इंसुलेटर की वजह से होता है जिसे डाई इलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। तो ये आपके ट्रांसफार्मर के लॉसेस हो गए। तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है और कैसे काम करता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो स्टे सेफ एंड गुड बाय।